nishadeeshpande.com में आपका स्वागत है। मैं आपको रोचक पौराणिक कहानी सुनाऊंगी जो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी का नाम है बड़ों की हंसी उड़ाने का दुष्परिणाम। एक बार की बात है, कैलाश में शिव जी ब्रह्मा जी के साथ बैठे हुए थे। उसी समय वहाँ नारद जी पहुँचे। नारद जी के पास एक अतिशय सुंदर स्वादिष्ट फल था जो नारद ने शंकर जी के कर कमलों में अर्पित कर दिया। फल को पिता के हाथ में देखकर गणेश और षडानन दोनों बालक उसे आग्रहपूर्वक मांगने लगे। तब शिवजी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा, फल एक ही है और इसे गणेश और षडानन दोनों चाहते हैं, आप बताएं इसे मैं किसे दूं? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, छोटा होने के कारण इस एकमात्र फल के अधिकारी तो षडानन ही है। शिव जी ने फल षडानन को दे दिया, किंतु इस बात से गणेश जी बहुत ब्रह्मा जी पर कुपित हो गए। जब ब्रह्मा जी अपने धाम को पहुंचे और उन्होंने अपना सृष्टि रचने का काम शुरू कर दिया, तब गणेश जी ने उनके सृष्टि रचना में अद्भुत विघ्न उत्पन्न कर दिया। वे अत्यंत उग्र रूप में विधाता के सम्मुख प्रकट हुए। विघ्नेश्वर के भयानकतम स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और थर थर कांपने लगे। गजानन की विकट मूर्ति और ब्रह्मा जी का थर थर कांपना यह देखकर चंद्रदेव अपने गणों के साथ हंस पड़े। चंद्रमा को हंसते देख गणेश जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत श्राप दे दिया, चंद्र, अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे, और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह पाप का भागी होगा। अब तो बेचारा चंद्रमा श्रीहीन, मलिन एवं दीन होकर अत्यंत दुखी रहने लग गया। चंद्रमा के अदर्शन से देवगण भी दुखी हुए। अग्नि और इंद्र आदि देवगण गजानन के समीप पहुंचकर उनकी भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे। देवताओं के स्तवन से प्रसन्न होकर गणेश जी ने देवताओं से, मैं तुम्हारी स्तुति से संतुष्ट हूँ, वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। देवता बोले, प्रभु, आप चंद्रमा पर अनुग्रह करें, हमारी यही कामना है। गणेश जी ने कहा, देवताओं, मैं अपना वचन मिथ्या कैसे कर दूं, पर शरणागत का त्याग भी संभव नहीं, अतः तुम लोग मेरी बात सुनो। जो जानकर या अनजाने में भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चंद्र का दर्शन करेगा वह अभिशप्त होगा, उससे अधिक दुख उठाना पड़ेगा। प्रसन्न होकर देवताओं ने यह बात सुनी और गणेश जी के चरणों में वंदन किया और वे चंद्रमा के पास पहुंचे। चंद्रमा से कहा, चंद्रमा, तुमने गणेश जी पर हंसकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया है, तुमने गणेश जी का अपमान किया है। फिर भी गजानन प्रभु को बड़े यत्न से हमने संतुष्ट किया है, इस कारण उन दयामय ने तुम्हें वर्ष में केवल एक दिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी को अदर्शनीय रहने का वचन देकर अपना श्राप अत्यंत सीमित कर दिया है। तुम भी उन करुणामयी की शरण लो, उनकी कृपा से शुद्ध होकर यश प्राप्त करो। अब इंद्र ने चंद्रमा को गजानन का एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया और देवगण वहां से चले गए। अब चंद्रमा ने शुद्ध हृदय से गजमुखी 12 वर्ष तक गंगा के दक्षिण तट पर बैठकर एकाक्षरी मंत्र का जप किया और गणेश जी को संतुष्ट किया। इससे आदिदेव गजानन प्रसन्न हुए और उन परम प्रभु गजानन के वर प्रभाव से चंद्रमा पूर्ववत तेजस्वी, सुंदर और वंदनीय हो गया। इस तरह यह पौराणिक घटना यह संदेश देती है कि अपने से बड़ों का उपहास करना अमंगलकारी होता है।